यहाँ से अपनी चीज़ें वगैरह देख के क्लियर कर सकते हो। अच्छा सर, मेरा एक सवाल है। जी जी। जी, मैंने पूछना ये है कि पहले थोड़ा अपना आप एक इंट्रोडक्शन भी कर दीजिए, और दूसरा मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि आप जो हमें ये कोर्स कराएंगे बिल्कुल बेसिक से कराएंगे या फिर कोई अपडेट होगा? पहले तो मेरा नाम मोहम्मद ज़ैन हसन है। मैं एज़ अ डेवऑप्स इंजीनियर यहाँ पे हादी लिविंग में जॉब भी कर रहा हूँ और मैं एज़ अ इंस्ट्रक्टर भी पढ़ा भी रहा हूँ यहाँ पे। और मेरा 3 इयर्स का एक्सपीरियंस है फ्रीलांसिंग में भी और ये ऑन साइट ऑफिस के अंदर भी। तो अभी जो हमारा ये वाला कोर्स है इसके अंदर मैं आप लोगों को बिल्कुल बेसिक चीज़ें सिखाऊंगा। बेसिक इन द सेंस कि आप लोगों को जहाँ से स्टार्ट करनी होती है ना चीज़ें, वो चीज़ें आप लोगों को क्लियर करवाऊँगा, ताकि ये हमारी कोर्स आउटलाइन है। फर्स्ट वीक के अंदर आपको इंट्रो वगैरह मिलेगा। उसके अलावा आप लोगों को थोड़ा सा CI/CD का बताऊंगा कि होता क्या है। SSH का होता है कि हम लोग सर्वर्स को किस तरीके से एक्सेस कर सकते हैं। गिट क्या चीज़ होती है, गिटहब पे हम लोग अपना कोड वगैरह किस तरीके से पुश कर सकते हैं, हम लोगों ने डेवलपर से कोड लेना है किस तरीके से है। उसके बाद सेकंड वीक के अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगा लिनक्स का। लिनक्स में हम लोग ubuntu यूज़ करें। अगर आप लोगों को मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है तो आप लोगों को ये देख के थोड़ा सा अंदाज़ा होगा कि ये मैं विंडोज़ में यूज़ कर रहा हूँ, ये मेरे पास लिनक्स चल रही है, ये विंडोज़ नहीं है। इसका मैं आप लोगों को बताऊंगा इसके अंदर फाइल्स वगैरह किस तरीके से काम करती हैं। इसके इसको अगर हम लोगों ने चीज़ें एक्सेस करनी है, जिस तरह मैं अगर हम लोग सर्वर लेते हैं तो उसको हम लोगों ने एक्सेस करना है किस तरीके से एक्सेस करके उसके अंदर चीज़ें वगैरह किस तरीके से हम लोगों ने ऐड करनी है। उसके बाद थर्ड वीक के अंदर आप लोगों को मैं बताऊंगा गिट की इंस्टॉलेशन हमने अपने सर्वर के अंदर कैसे करनी है। गिट के हम लोगों ने अपने सर्वर के साथ इंटीग्रेट कैसे करना है, क्योंकि हमारी जो कोड वगैरह होता है वो प्राइवेट पड़ा होता है। तो हम लोगों ने वो जो प्राइवेट कोड होता है उसकी एक्सेस वगैरह अपने सर्वर को दे के तो उसके अंदर कोड लेके आना होता है। वो चीज़ें मैं आपको सिखाऊंगा किस तरीके से लेके आना है। उसके अलावा फिर आप लोगों को फोर्थ वीक के अंदर डोकर के बारे में बताऊंगा। ये डोकर का जो लोग एडवांस कोर्स का पूछ रहे हैं, इसमें कुछ एडवांस चीज़ें हैं, जिस तरह ये डोकर है और ये CI/CD पाइपलाइनिंग है गिटहब एक्शंस के अंदर, और डोकर कंपोज है। तो ये चीज़ें होंगी, आप लोग यहाँ से एक दफ़ा इसको भी देख लेना उससे। और इसके ऊपर ना आप लोग नेक्स्ट क्लास में जब आओगे तो थोड़ा सा ये जिस तरह CI/CD क्या होता है, उसके अलावा इंजनक्स क्या होता है, PM2 क्या होता है, कंटेनर्स क्या होते हैं, और गिटहब एक्शंस वगैरह क्या होता है, सिर्फ ये एक बेसिक सा ओवरव्यू लेके आ जाना, ताकि आप लोग को थोड़ा सा आइडिया हो कि हम लोगों ने पढ़ना क्या है। अच्छा। सर पाइथन और क्लाउड का कोई नई पढ़ाई की? क्या कह रहे हैं आप? सर मैं कह रहा हूँ कि पाइथन जो है ना वो भी डेवऑप्स के लिए लाजमी है, और क्लाउड का कोई सर्विस AWS या गूगल वगैरह ये जोर ये भी ये नहीं है इस कोर्स वो में? चीज़ें जाती हैं एडवांस्ड के अंदर, वो एडवांस चीज़ें चली जाती हैं, वो भी हम लोग कर सकते हैं। हाँ, अच्छा सर्टिफिकेट सही। मिलेगा इसका एंड पे, अगर आप लोग की अटेंडेंस 70% से ऊपर होगी और आप लोग इंटरेक्टिव होगे क्लास के अंदर, तो आप लोगों को सर्टिफिकेट वगैरह भी मिलेगा। तो आप लोगों को इस पे थोड़ा सा एक्टिव रहना है क्लास में। AWS और अगर Azure का भी थोड़ा बहुत ब्रीफ कर देंगे तो अच्छा हो जाएगा वो भी। एज्योर और AWS मैं आप लोगों को उसका ना जो है अपकमिंग लेक्चर्स उसके अंदर बताऊंगा। अभी तो बिल्कुल बेसिक चीज़ें स्टार्ट करनी है, श्योर सर, तो श्योर। लोगों को पहले नहीं बताना। श्योर सर, श्योर। अच्छा, मैं आप लोगों को थोड़ा सा ये स्लाइड्स वगैरह हैं, इनको देख के थोड़ा सा आप लोग बोर होते हैं, मगर बोर होना नहीं है, क्योंकि मैं आप लोगों को सिर्फ एक ओवरव्यू देने के लिए कर रहा हूँ। उसके बाद हम लोग जो जितना भी नेक्स्ट लेक्चर के अंदर काम होगा वो हम लोग सर्वर्स वगैरह पे करेंगे। अब ये डेवऑप्स होता है क्या है, आप लोगों में से किसी बंदे को आइडिया है? नो सर, नो आइडिया। अटेंडेंस यहाँ पे मैंने लिंक शेयर किया, इसमें अटेंडेंस लगानी है। बेसिकली डेवॉप्स जो फील्ड है वो हम अगर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में देखें, जो हमारा डेवलपर होता है वो चीज़ें डेवलप कर रहा होता है, और हमारे पास एक डिपार्टमेंट होता है IT एप्लीकेशंस या IT ऑपरेशंस। वो इसको डिप्लॉय कर रहे होते हैं स्टेजिंग पे, डेमो एनवायरनमेंट पे और प्रोडक्शन एनवायरनमेंट पे। तो जो डेवॉप्स है बेसिकली डेवलपमेंट और ऑपरेशंस दोनों को कंबाइन करके इसकी ऑटोमेशन के ऊपर काम करते हैं डेवऑप्स में हम। ऐसा ही है। अब इसके अंदर ये डेव के टू पार्ट्स हैं, एक डेवलपमेंट है। डेवलपमेंट वाला बंदा जो होता है हमारा वेब डेवलपर होता है,
या जो फुल स्टैक डेवलपर होता है उसने हम लोगों को कोड लिख के देना होता है। और ऑपरेशंस के अंदर आ जाते हैं हम लोग, जिन्होंने सर्वर को मैनेज करके सर्वर के ऊपर ये चीज़ें वगैरह लाइव करनी होती हैं। तो पहले जब हम लोग, अगर हम लोग इसको देखें आपसे कुछ साल पहले जब ये डेवॉप्स वाली फील्ड इंट्रोड्यूस नहीं हुई थी, तो एक इशू आता था कि जब हम लोग ना कोड वगैरह हमारे पास आता था, हम लोग उसको चलाते थे। अब उसकी टेस्टिंग वगैरह करने के अंदर टेस्टिंग हो रही है और उसमें कोई चीज़ चेंज करनी पड़ गई हम लोगों को, उसमें कितना ज़्यादा टाइम वेस्ट होता था हमारा। तो अब जब हम लोग ये डेवऑप्स की फील्ड आ गई है तो इसके अंदर होता है हम लोग पाइपलाइनिंग सेट कर देते हैं। पाइपलाइनिंग से हम लोग ये करते हैं कि हम लोगों ने एक स्टेजिंग कर लेनी है उसकी ना, कि जब भी जिस तरह हम लोग एक गाड़ी अगर बनती है वो डायरेक्ट मार्केट में तो नहीं आती, उसकी पहले हर तरह की टेस्टिंग होती है कि ये इस चीज़ के अंदर किस तरह की, इस चीज़ के अंदर किस तरह की है, इसका ये वाला फीचर काम कर रहा है नहीं कर रहा। तो उसके लिए ज़रूरी होता है कि हम लोग ना एक स्टेजिंग कर लें, पाइपलाइन सेट कर लें इसकी। तो पहले जब हम लोग इसको अपने प्रोग्राम को चलाते हैं तो पहले वो जाता है स्टेजिंग के ऊपर, उसके ऊपर वहाँ पे एक कोड जनरेट हो जाता है, फिर टेस्टिंग के ऊपर जाता है। टेस्टिंग के ऊपर हमारे पास वो प्रोडक्शन इन्वायरमेंट में नहीं जाता, हमारे पास दो तरह के इन्वायरमेंट्स होते हैं। एक होता है टेस्टिंग वाला, जो हम लोग लाइव नहीं लेके जाते, लोगों को नहीं शो होता वो। जिस तरह अब अगर मैंने ये वाली साइट बनाई है, ये मेरे पास हादी लर्निंग की साइट है, ये हमारी चल रही है प्रोडक्शन के ऊपर। एक हमारे पास चलती है टेस्ट डॉट हादी लर्निंग पे। अभी फ़िलहाल ये बंद हुई है क्योंकि इस पर स्टेजिंग लगाई है। जब मैं स्टेजिंग वगैरह करता हूँ, जब कोई चीज़ न्यू डिप्लॉय करनी होती है तो वो पहले इस पे चलती है, टेस्ट डॉट हादी लर्निंग के ऊपर वो सारी वेबसाइट चलती है। अगर मुझे उसमें चीज़ें ठीक लगती हैं कि मैंने ये चीज़ें यूज़ करनी है आगे, तो मैं उसको फिर अप्रूव कर देता हूँ। वो अप्रूव होके वो सारी चीज़ें चेंज होके इस वेबसाइट के ऊपर आ जाती हैं। तो हमारा बेसिकली ये काम होता है कि इस टाइम पीरियड को कम करना, कि ये जो हम लोगों ने कोड लेके कोड को बिल्ड करके कोड को चलाना है हम लोगों ने एक एनवायरनमेंट के अंदर, तो उस टाइम पीरियड को कम करने के लिए हम लोगों ने डेवऑप्स की फील्ड को इंट्रोड्यूस करवाया था कि ये जो टाइम बहुत ज़्यादा यूज़ होता है सर ये वो ताबिश कम हो बंदे का ये वो माइक आने आवाज भी आ रही है। तभी से मेरा माइक ऑफ रखो, आपके माइक से आवाज़ आ रही है। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग और किधर गया, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग और डेवऑप्स के अंदर फ़र्क ये है। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के अंदर वो क्यूए वाली फील्ड में रहते हैं। डेवऑप्स के अंदर होता है कि हम लोगों ने उस चीज़ को लाइव करना है, हम लोगों ने उसकी स्टेजिंग करनी है। टेस्टिंग के लिए ये अलग डिपार्टमेंट होता है, हमने उसकी टेस्टिंग नहीं करनी होती। हमने इन्वायरमेंट सेट करके देना होता है कि आप लोगों ने ये इन्वायरमेंट है, आप इसके अंदर टेस्टिंग कर लो। फिर उसके बाद हम लोग ये वाली साइट को, इसी कोड को हम लोग प्रोडक्शन पे शिफ्ट कर देंगे। लाइव नहीं करना, लाइव करना है, LIVE। जिस तरह की साइट से कुछ लाइव है ना, ऑफलाइन नहीं है। जिस तरह साइट को ऑनलाइन समझ लो कि साइट को ऑनलाइन करना है लोगों ने, ताकि वो लोगों के पास इजीली एक्सेसिबल हो। अब डेवऑप्स इसके अंदर, जिस तरह अब हम लोग नेटफ्लिक्स आप लोग यूज़ करते होगे, तो उसकी डेवऑप्स ना सिर्फ एक छोटी सी चीज़ नहीं है, ये काफ़ी बड़ी फील्ड है। इसके अंदर हम लोग अलग अलग टूल्स यूज़ करते हैं ताकि हम लोग ना एक, अगर हम लोग जिस तरह नेटफ्लिक्स के चलाना है हम लोगों ने, तो इधर ना मांगे ना। अच्छा, अब ये डेवऑप्स के अंदर अगर आप लोग आ जाओ, ये सारों के माइक म्यूट हो गया ना, ये मैं कंफर्म कर लूँ। अगर हम नेटफ्लिक्स के अंदर आ जाएं, तो ये हम लोगों ने डेवऑप्स के, जिस तरह ये हम डेवऑप्स के हम लोग हैं, हम लोगों के पास गिटहब से कोड आएगा, गिटहब के ऊपर कोड पड़ा होता सारा। जब आप कोडिंग वगैरह करते हैं वेबसाइट का जो कोड लिखा होता है HTML CSS वगैरह के अंदर, ये मैं आपको एक बेसिक बता रहा हूँ कि HTML CSS के अंदर कोड लिखा होता है, तो वो हम लोग ये गिटहब के अंदर उसको स्टोर करवा देते हैं ताकि वो हमारे पास इजीली एक्सेसिबल हो। ये ज़रूरी नहीं है कि मेरे पास वो डेवलपर का लैपटॉप होगा तो मैं ये वाला कोड ले सकता हूँ। मैं डायरेक्ट इंटरनेट पे जाऊँगा, यहाँ पे गिटहब सर्च करूँगा, उस पर अकाउंट बनाऊँगा, तो ये मेरे पास इसका कोड पड़ा हुआ है। ये सारा कोड मेरे पास आ गई, मैं अपने कंप्यूटर के ऊपर इसको यहाँ से इजीली कॉपी कर सकता हूँ। तो ये हम लोगों ने डेवऑप्स में इस पे जाना है, गिटहब के ऊपर जाना है। ये एक टूल होता है जेंकिंस का, मैं आपको सिर्फ टूल्स वगैरह बताऊंगा इसके अंदर ना। जेंकिंस होता है, ये पाइपलाइनिंग सेट करता है। सर तो ये स्क्रीन तो हम शो लोग ना, नहीं होगा। स्क्रीन शो नहीं हो रही, नहीं सर। अब हो रही है। यस नहीं जी ये सर। सर। जो स्टूडेंट्स अभी देर से आए हैं वो सर अटेंडेंस इधर लगाने हो नहीं ही लगा नहीं। रहे। ठीक हो गया।
अब इसके अंदर हम लोग यूज़ करते हैं सोनार क्यूब। जिस तरह हम लोगों ने अपने कंप्यूटर के अंदर एंटीवायरस वगैरह को इंस्टॉल किया होता है ना, ये उस तरह ही है। सोनार क्यूब के नाम से एक सॉफ्टवेयर होता है कि हम लोगों के कोड के अंदर जो डेफिशिएंसीज वगैरह होती हैं या जो एरर्स होती हैं, वो उसको पहले ही हम लोगों को ना चेक करके बताते हैं कि इस वाले फ़ोल्डर के अंदर ये डेफिशिएंसी है, इसको आप इम्प्रूव कर सकते हो। यहाँ पर ये वाला एरर है, इसको ख़त्म कर सकते हो। तो ये पहले एक टेस्टिंग फेज़ के अंदर ही आता है। इसके अंदर हम लोग सोनार क्यूब से फिर वो एरर्स को रिज़ॉल्व करते हैं, उसके बाद कोड हमारा चलता है। अब जिस तरह हम लोग रिएक्ट जेएस के अंदर सॉरी जिस तरह हम लोग रिएक्ट जेएस के अंदर हम लोग बनाते हैं, ये वेबसाइट हमारे रिएक्ट के अंदर बनी हुई है। तो इसके अंदर यहाँ पर लिखा हुआ है npm डिपेंडेंसीज। तो जो हमारा डेवलपर होता है वो हम लोगों को यहाँ पर होगा पैकेज डॉट जेसन, ये वाली फाइल है। इसके अंदर उसने डिपेंडेंसी बता दी हम लोगों को कि इस वेबसाइट को चलाने के लिए हम लोगों को ये वाला एक सॉफ्टवेयर चाहिए या एक हम लोग को ये फीचर चाहिए, उसका ये वाला वर्जन चाहिए। जिस तरह अब आप लोगों को पता होगा इसके अंदर जो बेसिक कोई चीज़ हो, बूटस्ट्रैप ये मेरे ख्याल से डिज़ाइनिंग वगैरह के लिए यूज़ होता है, एंड डिज़ाइन है, आइकन्स वगैरह के लिए यूज़ होता है। उसके अलावा ये रिएक्ट जो रिएक्ट जीएस का जो है वर्जन, वो इसमें डिफ़ाइन किया है। ये उनके नाम लिखे हुए हैं और ये आगे उनके वर्जन डिफ़ाइन है। तो इसके अंदर ये वाली डिपेंडेंसीज इंस्टॉल करते हैं हम लोग। ऑटोमेटिकली हम लोग ना इस कोड के ऊपर एक एक सिंपल एक सिंगल लाइन चलाते हैं, तो वो ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली इंस्टॉल कर लेते हैं सर्वर के अंदर। उसके बाद ये भी फाइल स्कैनिंग करता है, उसमें एरर्स वगैरह निकालता है। ये ओवास पे ये थोड़ा एडवांस टूल है, इसको हम स्किप करेंगे। उसके अलावा ये डोकर है। डोकर ना होता है कंटेनराइजेशन, इसका आपने नाम सुना होगा कि एक हम लोग एप्लीकेशन को कंटेनराइज कर देते हैं। अब जिस तरह हमारे पास ये समझो हमारे पास ये पूरी एक स्क्रीन है, ठीक है। इस स्क्रीन के अंदर अब हम लोगों के पास एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा है। अब इसके अंदर हमारे पास जिस तरह अगर लिनक्स समझ लो, इसके अंदर यूबंटू 24 है मेरे पास। तो मैं चाहता हूँ कि मेरे पास इसी इसी के अंदर दूसरी चीज़ें भी चल सकें। जिस तरह अब मैं यूबंटू का पुराना वर्जन चलाना चाहता हूँ, या मैं नोड्स वगैरह यूज़ होती हैं इसके अंदर, नोड नोड जो है npm नोड पैकेज मैनेजर है। तो हम लोग अगर नोड का पुराना वर्जन यूज़ करना चाहते हैं तो मैं चाहता हूँ इसी पीसी के अंदर हो जाए। एक चीज़ है, उसके दो वर्जन एक ही पीसी में तो नहीं चल सकते। तो उसके लिए हम लोग कंटेनर बना देते हैं। जिस तरह आप समझो ये एक स्लाइड जितनी जगह है हमारे पास, हमने इसके अंदर अपना कोड रखा है। इसके अंदर डिफ़ाइन कर दिया है कि हम लोगों को इसके अंदर नोड का कौन सा वर्जन चाहिए, या गिटहब का कौन सा वर्जन चाहिए, या हम लोग जो डेटाबेस वगैरह यूज़ कर रहे हैं उसका कौन सा वर्जन चाहिए। तो वो सारी चीज़ें हम लोग इस पर डिफ़ाइन कर देंगे, और वो सिर्फ एक इतने कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट के अंदर ही चीज़ें चलेंगी। बाहर हमारे पास अलग अलग चीज़ें चल रही होंगी और इसके अंदर अलग चीज़ें चल रही होंगी। इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं कंटेनर, क्योंकि कंटेनर के अंदर चीज़ें बंद हो जाती हैं। और ये जो कुबरनेटिस है, ये कुबरनेटिस आप लोग इस तरीके से समझ लो कि ये हमारे पास एक कंटेनर था ना, इस तरह ये सारे नीचे कंटेनर्स हैं। अब यहाँ पर 8 कंटेनर्स हैं। तो कुबरनेटिस इन 8 कंटेनर्स को इकट्ठे मैनेज कर सकता है। तो ये क्लस्टर बनाता है उसका, कि अगर हमारे पास एक ये वाला बंद होता है कंटेनर, तो वो ऑटोमेटिकली ये वाली चीज़ें इस कंटेनर के ऊपर चला देगा। अगर ये वाले बंद हो जाते हैं, 3 बंद हो जाते हैं, तो वो इस तरह के रेप्लिकेट कर देगा इसको। ये क्या कहते हैं उसको, डिज़ास्टर का कुछ कहते हैं, डिज़ास्टर रिकवरी कर देता है। तो कुबरनेटिस उसके लिए यूज़ करते हैं। अभी हम लोग इस ये मॉनिटरिंग आ जाती है। ये इस पे सिर्फ लोगोज लगे हैं। तो ये है प्रोमेथियस और ये ग्राफाना। ये हम लोग यूज़ करते हैं अपने सर्वर के मॉनिटरिंग के लिए, क्योंकि जब हम लोग सर्वर के ऊपर कोई चीज़ चला रहे थे, हम लोग, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ हमारे पास सर्वर चलता है किस तरीके से। अब ये मेरे पास यहाँ पर शो होगा और ये मेरे पास सर्वर चल गया। ये इस वक्त मैं सर्वर के अंदर हूँ। अब मुझे इस सर्वर की हेल्थ वगैरह अगर देखनी है, इसकी चीज़ें वगैरह देखनी है, तो वो मुझे यहाँ से पता चलेंगी। अब मैं बार बार यहाँ से तो नहीं चेक कर सकता आके, तो उसके लिए सर हम ये लोग दोबारा बता दें किस तरह चेक होगा। ये भी आप लोगों की ज़रूरत नहीं, मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ कि ये सर्वर है। सर्वर के अंदर मुझे किस तरीके से चेक करना पड़ता है, तो उससे बेहतर होता है कि हम लोग इसके अंदर चीज़ें इंटीग्रेट कर दें। तो जैबिक्स और ग्राफाना जो है, मैं आप लोगों को थोड़ा सा इसका बता दूँ ताकि आप लोगों को इंटरेस्ट पैदा हो कि होता किस तरीके से। अभी ये ग्राफाना मैंने ये इंस्टॉल किया हुआ इसके अंदर सर्वर के अंदर। तो अगर इसके डैशबोर्ड में मैं जाता हूँ, तो हमारे पास ये हादी लर्निंग का सर्वर आएगा। इसके अंदर ही मेरे पास शो करेगा
कि ये देखो इसकी रैम कितनी यूज़ हुई हुई है, सिस्टम पे लोड कितना है, सीपीयू बिजी कितना है हमारा, और इसका अप टाइम कितना है। लास्ट लास्ट टाइम जब थोड़ी देर के लिए बंद हुआ होगा या इस पर कोई रिफ़्रेश किया होगा हमने, तो वो 8.6 वीक्स पहले है। ये हमारी ट्रैफिक कितनी शो रही है, ये सारी चीज़ें हम लोग इसके अंदर ओपन सोर्स चीज़ें होती हैं कि हम लोग अपने सर्वर में इंटीग्रेट कर लेते हैं। ये कुछ टूल्स होते हैं जो हम लोग सर्वर में इंटीग्रेट कर लेते हैं, तो हमारे पास ये चीज़ें आती हैं। ये हैंडल्स किया है किसी ने, सर ये सर्वर कहाँ होस्टेड है? ये कौन टैबो पे। ये क्या कोई क्लाउड क्लाउड प्लेटफॉर्म है क्या? हाँ, ये वर्चुअल मशीन वगैरह देता है आपको। सर नाम इसका चैट में भेज देंगे? ये है कुंटैबो, तब तक ये लोड हो जाता है। तो ये हमारे यूज़ के लिए सही है, हम लोगों का इतना ज़्यादा यूजेज नहीं होता। तो इसके ऊपर ये वर्चुअल प्राइवेट सर्वर है हमारे पास, इसमें जाओगे आप तो यहाँ पर आपको सारे शो हो जाएंगे, तो आप इसमें से कोई भी ले सकते हो। सर्वर यहाँ से मिल जाते हैं आप लोगों को। अब इसके अंदर होता है वर्चुअल कंट्रोल सिस्टम। ये गिट गिटहब गिटलैब ये एक ही चीज़ है तकरीबन। तो वो गिटहब के अंदर हम लोग आते हैं अगर यहाँ पर, तो हम लोग इसमें आएंगे, यहाँ पे इसकी हिस्ट्री पे जाएंगे, हमारे पास ये सारे इसकी हिस्ट्री शो हो रही है कि इसके अंदर हम लोगों ने क्या क्या चीज़ें चेंज की हैं अभी तक। अब ये जिस तरह यहाँ पर हम लोगों ने इसकी पोर्ट चेंज की थी, तो ये देखो ये इसका पुराना वर्जन था और ये इसका न्यू वर्जन है। तो इसीलिए इसको यहाँ पे लिखा हुआ है वर्जन कंट्रोल सिस्टम, कि हम लोगों को पता होता है कि हम लोगों ने पहले ही चीज़ें क्या चेंज की हुई हैं और हम लोगों ने आगे की चीज़ें चेंज की थी, ताकि अगर कोई इसमें इशू आता है या हम लोगों को पता चलता है कि इस कोड के अंदर एरर है, तो हम लोग इजीली पुराना कोड दे के उसको रिवर्ट कर सकें। तो गिटहब हम लोग मोस्टली इसलिए यूज़ करते हैं, और इसके ऊपर कोड भी पड़ा होता है, तो ईजिली आप कहीं से भी कोड को एक्सेस कर सकते हो। उसके बाद ये आ जाता है CI/CD पाइपलाइन। ये CI/CD होता है, हम लोग इसको पाइपलाइन कहते हैं इसलिए कि हम लोग इसके अंदर ना चीज़ें डिफाइन कर देते हैं सर कि सर गिट हब और गिट बैश में क्या डिफरेंस है सर? गिट बैश के अंदर इसका अपना टर्मिनल आ जाता है। गिट बैश में गिटहब एक सिंपल की जी जिस तरह इसका यूज़र इंटरफेस है, वेबसाइट है, ये इस तरीके से है। ठीक है सर। एक्सक्यूज मी सर। जी जी। सर आप थोड़ा काइंडली सिंपल तरीके से समझाएंगे, कुछ काफ़ी चीज़ें समझ नहीं आ रही हैं। आगे पढ़ना क्या है। और किस तरह? अब ये CI/CD होता है, हम लोग ऑटोमेशन करते हैं इसके अंदर ना। हम लोग एक फ़ाइल बना देते हैं, अपने कोड के अंदर उस फाइल को लिख देते हैं, और जिस तरह भी गिटहब के लिए होती है फ़ाइल, वो गिटहब के फ़ोल्डर के अंदर अपने कोड के अंदर लिख देते हैं। तो हम लोग जब उसको कोड को पुश करते हैं ना, तो यहाँ पर वो शो कर देता है इसके अंदर, वो फाइल के अंदर जो चीज़ें होती हैं ना जिस तरह की चल रही है। अब मैं जितना काम मैंने जाकर टर्मिनल से करना था ना, मैं यहाँ पर आके इसको रन करूँगा ना, ये वाले वर्क फ्लो को, तो वो ऑटोमेटिकली जितने स्टेप्स मैंने इसको डिफाइन किए होंगे वो इसके अंदर कर देगा, इसको चला देगा। इसीलिए इसको पाइपलाइनिंग कहते हैं कि ऑटोमेशन कर देता है। हम लोगों को एक ही चीज़ बार बार नहीं करनी पड़ती। इसका फ़ायदा ये होता है कि चीज़ें एरर फ्री रहती हैं। अब मैं यहाँ पे कुछ भी लिख रहा हूँ, तो मेरे से टाइपिंग मिस्टेक हो जाए तो वो एरर आ जाएगा, वो चीज़ चलेगी नहीं। अब हमने एक ही चीज़ को रिपीट करना है, तो फिर हम लोग उसको पाइपलाइन में लिख देते हैं, ताकि उस चीज़ के अंदर हम लोगों को इशू ना हो और वो चीज़ एरर फ्री चलती रहे। अब ये कंटेनराइजेशन का बता दिया था आप लोगों को डॉकर का, कि उसके अंदर हम लोग एक छोटा सा कंटेनर बना के उसके अंदर इन्वायरमेंट बता देते हैं कि इसके अंदर ये वर्जन चाहिए, हम लोगों को इन चीज़ों के वर्जन चाहिए, तो वो डिफाइन करके हम लोग उस एप्लीकेशन का कंटेनर बना के तो उसको चला देते हैं। उसके बाद ये है कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट, ये एडवांस टूल है। इसके अंदर हम लोग मल्टीपल सर्वर्स, हम लोग अपने ये एनसिबल अगर उसके अंदर हम लोग कर देते हैं, इंटीग्रेट कर लेते हैं सर्वर के अंदर, हम लोग मल्टीपल सर्वर्स के ऊपर अगर जिस तरह जब बड़ी एप्लीकेशंस होती हैं ना, या जिस तरह आप कोई देख लो जिस तरह नेटफ्लिक्स है, तो वो एक सर्वर पे नहीं चल रहा होगा, वो मल्टीपल सर्वर्स के ऊपर चल रहा होगा। वो उसको कहते हैं लोड बैलेंसिंग, कि एक चीज़ चल रही है अलग अलग सर्वर पे चल रही है, सेम चीज़ चल रही है। तो उसके लिए हम लोग एनसिबल यूज़ करते हैं। अब हमने जिस तरह अगर नेटफ्लिक्स की कोई अपडेट आनी है, कोई चीज़ चेंज करनी है उन्होंने, अब वो एक एक सर्वर में करने बैठेंगे, तो अगर आप लगाओ 1000 सर्वर हैं, तो उनको कितना टाइम लगेगा, और जो हमारे यूज़र्स हैं उन तक चीज़ जाने के लिए कितना टाइम लगेगा।
तो एनसिबल से होता है कि आप लोग ना एक सर्वर के अंदर इसको कॉन्फ़िगर करते हो, बाकी सर्वर्स इसके वो जिस तरह एक एक होती है मेन डिवीजन होती है, एक सब डिवीजन होती हैं, तो वो उस सब डिवीजन टाइप बन जाते हैं। तो आप सिर्फ एक चीज़ में एक में चेंज करते हो तो बाकी में ऑटोमेटिकली चीज़ें चेंज होने लग जाती हैं, आपको मैनुअली नहीं करनी पड़ती। मॉनिटरिंग में ये प्रोमेथियस और ग्राफान है जिससे हमने आपको ये दिखाया है, इससे हम लोग चीज़ें वगैरह अपने सर्वर की हेल्थ वगैरह मॉनिटर कर सकते हैं। और ये डेवऑप्स के अंदर पहले लोगों में ना कम्युनिकेशन नहीं होती थी डेवलपर में, और ये जो उसने जब चीज़ें चलानी होती थी तो डेवलपर और ऑपरेशन जो बंदे थे उनमें कम्युनिकेशन नहीं होती थी। उसकी वजह से ना इन लोगों को, जिस तरह अगर मैं अपनी वेबसाइट चलाता हूँ, मैं एक डेवलपर से कम्युनिकेट करके तो चलाता हूँ, मैं 3 से 4 दिन के अंदर वेबसाइट को लाइव कर दूंगा और उसकी पाइपलाइनिंग वगैरह सेट कर दूंगा तो वो डाउन भी नहीं होगी। तो पहले इस तरह नहीं होता था, पहले वेबसाइट डाउन हो गया तो उसने 2-2 3-3 दिन लगा देनी है, उससे भी ज़्यादा देर लगानी है उसका एरर चेक करने के लिए कि एरर आ क्या रहा है और उसको रिजॉल्व करते हुए कितना टाइम वेस्ट हो जाता था। तो डेवऑप्स से ना ये वाली चीज़ खत्म हो गई है। हमारा जो अब डेवलपर होता है, हम लोग एज अ टीम काम कर रहे होते हैं तो हमारे में कोई कम्युनिकेशन गैप नहीं होता, तो हम लोग उसको ईजिली टाइमली उसको चीज़ों को रिजॉल्व कर लेते हैं। अब आप लोगों ने देखा होगा भी यहाँ पे कितने कोर्सेज करवा रहे हैं डेवऑप्स के। कि इस वक्त ना पाकिस्तान के अंदर बिल्कुल न्यू चीज़ आई है, आप लोगों ने भी मेरे ख्याल से अभी भी ये चीज़ों के नाम सुने हैं डेवऑप्स के। इसमें पहले एक पढ़ लो। कर सकते हैं वो कोर्स, ये इसमें ये वाला कोर्स करने में तो कोई हर्ज नहीं है, मगर ये थोड़ी थोड़ी बहुत ना आप लोग कोडिंग आनी चाहिए, कोई एक लैंग्वेज हो आप लोग को आनी चाहिए वो, ताकि आप लोग ना अगर कोई एरर आता है या कुछ होता है तो आप लोग उसको एटलीस्ट खुद से रिजॉल्व कर सकते हो। तो ये नहीं है कि बिल्कुल भी आप लोगों को नहीं आनी चाहिए। जी जी। सर ये पूछना था कि हम क्लाउड कौन सा यूज़ कर रहे होंगे, AWS, Azure और GCP? इसमें हम लोग AWS या Azure यूज़ नहीं करेंगे, वो काफ़ी एडवांस्ड है। हम लोग फ़िलहाल कंटेबो यूज़ करेंगे, हमारे पास वो हमें वर्चुअल मशीन प्रोवाइड कर देता है, जिस तरह मेरे पास ये लैपटॉप है इसी तरह का एक ऑपरेटिंग सिस्टम हम लोगों को किसी दूसरे कंट्री में मिल जाता है, वो हम लोग यहाँ से एक्सेस करके तो उसके अंदर चीज़ें वगैरह डिप्लॉय करेंगे। जावास्क्रिप्ट मैं तो प्रेफर करूँगा कि जावास्क्रिप्ट आप लोगों को आनी चाहिए थोड़ी सी, सिर्फ फ्रंट एंड बैक एंड लैंग्वेज। वर्चुअल बॉक्स, हाँ वर्चुअल बॉक्स टाइप होता है आप लोगों को, मगर ये मेरे पास प्रॉपर वर्चुअल मशीन है, वो वर्चुअल बॉक्स अलग होता है। अगर आपने कोडिंग करनी है तो आपको उसके लिए कोडिंग वाला कोई चूज़ करना पड़ेगा। इसके अंदर आपको इतनी ज़्यादा कोडिंग की ज़रूरत नहीं होती, आप लोगों ने इसके अंदर आपको कोड बना बनाया मिलता है, आप लोगों ने उसको चलाना होता है बस। कोर्स कंटेंट हमारा पड़ा हुआ है इस पे, वेबसाइट के ऊपर पड़ा हुआ है, आप वहाँ से देख सकते हैं, कोर्स आउटलाइन पूरी वहाँ पे लिखी हुई है। अगर आप लोगों की कोर्स के अंदर अच्छी वो आउटकम होती है और आप लोग इंटरेक्टिव होते हैं कोर्स के अंदर, तो आप लोगों को एंड के ऊपर इंटर्नशिप वगैरह मिलेगी। सर सर मेरा क्वेश्चन है एक्चुअली कि इसका कितना स्कोप है डेवलप्स का, डेवलपमेंट के साथ एज अ कंपेयर किया जाए अगर। अब एक कंपनी है उसमें डेवलपर ने एक वेबसाइट बना ली है, ठीक है, जब जी ऑपरेशंस वाला बंदा ही नहीं होगा तो उस वेबसाइट को लाइव कैसे करेंगे। अब ज़रूरी तो नहीं कि हर डेवलपर को वो वेबसाइट को चलाना भी आता हो, कि वो सर्वर को एक्सेस करके सर्वर में चीज़ें वगैरह किस तरीके से मैनेज करनी है तो उसको किस तरीके से चलाएगा। सर मेरा क्वेश्चन है। जी जी पूछो। सर मैं कह रहा हूँ कि मैंने ऑलरेडी इसके ऊपर काम किया हुआ है 3-4 महीने,
तो राइट नाउ मैं इंटर्नशिप के लिए देख रहा हूँ कहीं मिल जाए। मैंने बड़ी अप्रोच की कंपनीज को, लेकिन ना कोई सूटेबल आंसर नहीं मिल रहा मुझे ना इंटर्नशिप के रिलेटेड। तो काइंडली आप मुझे कोई गाइड कर सकते हैं इसके रिलेटेड, मेरी सीवी वगैरह रिज्यूमे चेक करके कि क्या फर्दर अप्रोच होनी चाहिए आपकी इंटर्नशिप के लिए। आपने क्या काम किया हुआ अभी तक डेवऑप्स का? डेवऑप्स के मैंने तकरीबन ये डॉकर कैबिनेटीज और लिनक्स गिट और साथ में जेंकिंस के ऊपर प्रोजेक्ट्स वगैरह किए हैं। फेलोशिप की है, एक बाइटवाइज लिमिटेड कंपनी है, उधर की फेलोशिप थी 3 मंथ की, वो की है मैंने। फेब से ऑनवर्ड्स इस पे काम शुरू किया हुआ है। AWS के ऊपर ये सारी चीज़ें की हुई हैं। तो इंटर्नशिप के लिए मैं देख रहा था, लेकिन अभी तक कोई मिली नहीं। क्योंकि मैं अभी 5th सेमेस्टर का स्टूडेंट हूँ, तो ये भी एक मेजर इशू आ जाता है। हमारे यहाँ पे इस तरह का इशू नहीं है, और मेरे आप ना पहले जब ये कोर्स कंप्लीट करोगे ना, तो उसके बाद आपकी इवैल्यूएशन होगी। तो उसके बाद इंटर्नशिप्स वगैरह ये प्रोवाइड करते हैं, रिमोट इंटर्नशिप्स भी होती हैं, फिजिकल भी होती हैं। तो ये उस टाइम पे देखेंगे। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया सर आपका। कोई बात नहीं। अच्छा, इसमें सर जी, एआई एमएल का और ये डेवऑप्स का कोई रिलेशन है, लिंक है? किसका? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग सर कुछ? डेवोस एक बिल्कुल अलग फील्ड है। मैंने इसीलिए आप लोगों को सिर्फ आज थोड़ा सा ओवरव्यू दिया है कि आप लोग की जो चीज़ें लिखी हैं, मैं आप लोगों को स्लाइड्स जो है प्रोवाइड कर दूंगा। इसमें जो चीज़ें लिखी होंगी ना, आप लोगों ने एक तो एक दफ़ा वो पढ़ भी लेनी है, और आप लोग ना एक दफ़ा गूगल पे सिर्फ ये वाले वर्ड्स जो लिखे हैं जिस तरह की डेवऑप्स, मॉनिटरिंग और लॉगिंग में प्रोमेथियस, ग्राफाना, एनसिबल और ये डॉकर, गिटहब, ये चीज़ें सिर्फ एक बार सर्च करके आ जाना, ताकि आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया हो कि इसके अंदर क्या चीज़ होती है, क्या चीज़ नहीं होती। इस कोर्स के दौरान अगर आप सीख लोगे तो वो आपके लिए बेहतर है, मगर इसके लिए ज़रूरी नहीं है। यार आपकी आवाज़ नहीं सही आ रही। सर मैं ये कहना चाह रहा था। जी सर सर। मैं कह रहा हूँ वेब्स और प्रोग्रामिंग के दरमियान क्या लिंक है? इसके अंदर ये लिंक है कि प्रोग्रामिंग होती है डेव के अंदर। इसके दो पार्ट्स हैं ना डेवऑप्स के, डेव और जी। ऑप्स। डेव में डेवलपर आ जाता है, और ऑप्स के अंदर ऑपरेटर आ जाता है। तो जो प्रोग्रामिंग जी। वाला बंदा जो है, जो कोडिंग करता है, वो एक वेबसाइट का कोड लिखेगा, तो हम लोग उसको लाइव करेंगे ना, उसको फिर ही हम चला सकते हैं। तो इसका ये जी, लिंक है कि एक बंदा कोड लिखेगा और दूसरा बंदा उस कोड को लाइव करेगा, उसकी वेबसाइट को चलाएगा। यानी कि हमारा काम कोड को लाइव करना है ऐसे। हाँ हेलो। ठीक है सर। हेलो सर, मेरा क्वेश्चन है। जी जी। मैंने डेवऑप्स के रोड मैप सीखे हैं, उसमें तो उनमें पाइथन तो रेकमेंडेड होती है। आप कह रहे हैं कि कोडिंग की इतनी जरूरत नहीं है इसमें। पाइथन की उस वक़्त हम लोगों को ज़रूरत होती है जब हम लोगों ने इसके अंदर स्क्रिप्टिंग करनी हो, लिखना हो, हम लोगों ने कोड के अंदर लिखना हो। अभी ये बिल्कुल बेसिक है, मैं इस बेसिक के लिए कह रहा हूँ। उस तरह तो फिर आप लोगों को और भी कितनी चीज़ें आनी चाहिए। ये यानी कि बेसिक कोर्स की मैं बात करूँ। आगे हाँ, तो जरूरत जब आप पड़ेगी डेवऑप्स आगे स्क्रिप्टिंग करनी है, जब आप लोगों को चीज़ें लिखनी है ऑटोमेट करने के लिए, फाइल्स के अंदर कंटेंट लिखना पड़ता है ना, तो उसके लिए ज़रूरी होती है। अभी फ़िलहाल इतनी ज़रूरी नहीं है, आप लोग पहले बेसिक्स तो क्लियर करो ना। ठीक तो है। इसलिए भी कि मैं उसकी कि मुझे वो आती थी, इसलिए मैं पूछ रहा था। मैंने कहा शायद नहीं, नहीं, वो तो अच्छी चैट बात है अगर जीपीटी आपको में। आती है। मैं आप लोगों को ये प्रोवाइड कर दूँगा। आप लोगों ने इसके अंदर भी देखना है एक दफ़ा कि चीज़ें होती क्या हैं, और डेवऑप्स का काम होता है क्या है। तो हम लोग जो नेक्स्ट लेक्चर होगा ना, उसके अंदर हम लोग स्टार्ट करेंगे। मैं आप लोगों को इतना स्क्रैच से सिखाऊंगा कि हम लोग लिनक्स की बेसिक भी हमने सीखनी है। तो बिल्कुल बेसिक जो कमांड्स होती है लिनक्स की, जिस तरह अब मैं आप लोगों को इसका थोड़ा सा एक हिंट देता हूँ। तो जिस तरह ये मैं इस वक्त, लिनक्स इंस्टॉल करने के बजाय अगर हम वर्चुअल बॉक्स ही डाउनलोड करें हाँ, तो आप उस पर यूज़ कर सकते हो। तो वो बेहतर नहीं? बेहतर है आप लोगों ने जिस तरीके से यूज़ करना है, क्योंकि मेरा तो विंडोज़ वगैरह के ऊपर इतना काम नहीं है। तो अगर आप लोग इसको लिनक्स यूज़ करते हो, तो इसके ऊपर आप लोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड वगैरह की इस तरह की जो चीज़ें हैं वो यूज़ नहीं कर सकते। वो डाउनलोड नहीं होती इसके अंदर।
तो उसमें फिर तंगी होती है। जिस तरह आप लोग स्टूडेंट्स वगैरह तो आप लोगों ने तो वो यूज़ करना होता है। अब मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, मेरे पास एक मेरा डेस्कटॉप है ना ये। अब मैंने इसमें जाना है, ये कमांड इसकी कुछ होती है। CD से हम लोग एक फ़ोल्डर के अंदर एंटर हो जाते हैं। LA से हम लोग उस फ़ोल्डर का कंटेंट देख सकते हैं। तो अब ये देखो, आप लोग देखोगे अगर ये AZ 900 का प्रैक्टिस एग्ज़ाम है, ये एक बुक पड़ी हुई है। बाकी ये सारा जितनी जितनी चीज़ें हैं ये इसके ऊपर शो हो रही है ना। तो हम लोग लिनक्स को इसलिए यूज़ करते हैं, इसके अंदर ना हम लोग इस टर्मिनल के थ्रू हम लोग को यूज़र इंटरफेस ही चाहिए होता है। जिस तरह ये यूज़र इंटरफेस है ना, इसकी ज़रूरत नहीं होती। हम लोग सिर्फ टर्मिनल में यहाँ पे कमांड्स के थ्रू चीज़ें वगैरह एक्सेस करके तो वेबसाइट को चला लेते हैं। अगर आपने सर इसको डेवऑप्स को सिंपलेस्ट वे में डिफाइन करना हो तो आप कैसे डिफाइन किस चीज़ को? डेवऑप्स को आपने सिंपल वे में डिफाइन करना हो तो आप कैसे डिफाइन डेवऑप्स इसकी अंडरस्टैंडिंग में। डेवऑप्स इस तरीके से है कि एक गाड़ी बन गई है, अब हम लोगों ने उस गाड़ी को चलाना है। उसके लिए एक ड्राइवर चाहिए जिसको गाड़ी की सारी समझ है, उसको पता है कि उससे किस तरीके से इसको चीज़ को चलाना है। तो अब डेवलपर ने कोड लिख दिया, हम लोगों ने अब हम लोग एक वेबसाइट को अपने लैपटॉप के अंदर भी चला सकते हैं। मगर क्या आपका लैपटॉप इतने लोड को हैंडल कर सकता है? जब साइट के ऊपर ट्रैफिक आती है तो हम लोग ईज़िली उसको हैंडल नहीं कर सकते होते। हमारा लैपटॉप इतनी ज़्यादा इस पे रैम वगैरह नहीं होती, या हम लोगों का लैपटॉप इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता कि वो उसको ईज़िली हैंडल कर सके। इसके लिए एक डेडिकेटेड लैपटॉप वगैरह चाहिए होता है। और जिस तरह हमारे यहाँ पे इंटरनेट का इशू होता है या हमारी लाइट वगैरह चली जाती है, तो उसके लिए अब हम लोगों ने सर्वर्स वगैरह लिए होते हैं बाहर के मुल्कों में। अब ये कॉन्टेबो है जर्मनी में, इसका मेनली जर्मनी के अंदर होता है ये इस सर्वर्स वगैरह ना। तो हम लोग वहाँ का सर्वर ले लेते हैं, उसके अंदर कोड रख के उसके अंदर चलाते हैं हम लोग कोड को। तो तो आपके कहने का मकसद है कि वेबसाइट के ऊपर जब लोड आता है तो हम अपने पीसी पे तो वो सब कुछ कर नहीं सकते, तो हम एक सर्वर बना लेते हैं और वहाँ पे वो सारा लोड शिफ्ट करते हैं, हाँ, और वो सर्वर वगैरह को कंट्रोल करना, उसके ऊपर वेबसाइट को उसको मैनेज चलाना, करना। उसके सही है। हाँ, वो सारा काम डेवऑप्स के अंदर OPS का होता है। जो ऑप्स लिखा हुआ है ना, ऑपरेशंस का, उसका होता है। सही है, जो आपने टूल्स बताए हैं वो इसको मैनेज करने के लिए यूज होता है। वो इसको और मैनेज करने के लिए यूज़ नहीं होता, वो इसके अंदर हम लोग वो ओपन सोर्स होते हैं, वो हम लोग अपनी ज़रूरत के मुताबिक इसके अंदर चीज़ें को इंस्टॉल करके इंटीग्रेट कर लेते हैं। जिस तरह अब मैंने यहाँ पे किया हुआ है, अब मैंने इसको इसलिए यहाँ पे किया था, इसको इंस्टॉल किया था ये हादी लर्निंग की साइट के ऊपर, कि हम लोगों को पता हो कि हम लोगों ने सर्वर को किस टाइम पे अपग्रेड करना है। अब जिस तरह इसकी रैम इतनी यूज़ हो रही है, 53% यूज़ हो रही है। जब ये ज़्यादा यूज़ होना शुरू हो जाएगी, जब मैं इसके ऊपर कोई और प्रोजेक्ट भी चला दूँगा, कोई और वेबसाइट भी इसी सर्वर पे चला दूँगा, तो ये ज़्यादा होने लग जाएगी। उसकी वजह से फिर इसकी जो है हमारी परफॉर्मेंस गिर जाती है। अब ये चीज़ें, अब जिस तरह ये वाला ग्राफाना मैंने इसमें इंटीग्रेट कर दिया, तो ये मुझे बताइए यार यहाँ तक यूज़ हो रही है, यहाँ तक ये सेफ़ है। इससे जब आगे जाएगी तो फिर मुझे पता चल जाएगा कि मैंने ना इस सर्वर को अपग्रेड करना है। अब मैं ये टर्मिनल के थ्रू तो नहीं ना देख सकता कि मैंने इसको कब अपग्रेड करना है, इसके ऊपर कितनी ट्रैफिक आ रही है। ये सारी चीज़ें मैनुअली तो जाके नहीं देख सकता। तो उसके लिए ना लोग इसमें फिर टूल्स वगैरह भी इंटीग्रेट करते हैं। तो सही है। इस सर्वर के अंदर वो वाला काम करने का जो है ना, जो उसका रोल होता है वो ऑपरेशंस का होता है ये डेवऑप्स के अंदर। यार ये दानी आपने ये चीज़ें ना थोड़ी सी आप लोगों ने देखनी है कि इसकी कितनी डिमांड है, और उसकी अच्छी खासी डिमांड है कि ना अगर आप इसको सीख लेते हो, बेसिक चीज़ें इसकी सीखते हो और आपको कोई एक आधी सर्टिफिकेशन कर लेते हो, तो मैं ये कोर्स बेचने के लिए बात नहीं कर रहा, वैसे ही मैं बात कर रहा हूँ कि इसकी स्टार्टिंग सैलरी जो दूसरी दूसरी जॉब्स है ना, उनसे आप लगा लो डबल से ट्रिपल होती है। जिस तरह एज ए वेब डेवलपर अगर आप स्टार्ट करते हो तो आपको 50,000 60,000 इतने दे देते होंगे। तो अगर आप इसको करते हो, डेवऑप्स से करते हो, और आपको ये सर्टिफिकेशन वगैरह कोई एक आधी है, और आपको लिनक्स यूज़ करनी आती है, आपको सर्वर्स मैनेज करने आते हैं, या आपको AWS चलाना आता है, तो स्टार्टिंग में 150 प्लस इतनी आपको इजीली मिल जाती है एज ए जूनियर डेवऑप्स का जो बंदा होता है, जूनियर डेवऑप्स इंजीनियर। अटेंडेंस भी हो गया, अटेंडेंस है, अटेंडेंस का लिंक यहाँ पर होगा, इसको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी इसकी।
मैंने आप लोगों को पहले भी बताया, अगर आप लोगों को नहीं इसका आइडिया किधर से देखनी रिकॉर्डिंग, तो ये आप लोग क्लास वर्क में आओगे, आप लोग के पास यहाँ पर एक रिकॉर्डिंग्स का सेक्शन आएगा और उसी के अंदर आप लोगों के पास रिकॉर्डिंग्स पड़ी होंगी डेट के साथ और क्लास नंबर के साथ, लेक्चर नंबर 1, लेक्चर नंबर 2, इस तरीके से। तो आप लोग इजीली इसको यहाँ से देख सकते हो। सर ये आपने वर्चुअल बॉक्स के बारे में बताया, उसके बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन दे दें। वर्चुअल बॉक्स मैंने खुद तो यूज़ नहीं किया हुआ, मैंने इसके अंदर अपने पीसी के अंदर ही, ये लैपटॉप जो है इसी के अंदर ही विंडोज इंस्टॉल करते हैं। उसके अंदर ये होता है कि आपके पास विंडोज चल रही है तो आप वो इसके अंदर वर्चुअल बॉक्स इंस्टॉल करते हो और उसी के अंदर ना आप लिनक्स वगैरह यूज़ कर सकते हो, मतलब विंडोज़ के अंदर ही लिनक्स यूज़ हो जाती है। तो वो इसलिए यूज़ ठीक है होता है कि आप लोगों को विंडोज़ वगैरह ना रिमूव करनी पड़े अपनी, क्योंकि सारा डाटा वगैरह उसमें पड़ा होता है। तो जब आप इसमें यूबंटू करते हो, डेडिकेटेड पीसी बना लेते हो यूबंटू का, तो उसके अंदर आपकी सारी चीज़ें वगैरह डिलीट हो जी। जाती हैं। सर वो सैलरी की बात हो रही थी, मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था। तो ये डेवॉप्स में स्टार्टिंग सैलरी क्या होती है? यार अगर आपकी सर्टिफिकेशन है कोई एक आधी, जिस तरह AWS की बेसिक आपने की हुई है सर्टिफिकेशन या एज्योर की हुई है, तो अगर आप किसी अच्छी कंपनी में जाते हो तो आपको 150 तक इजीली पे कर देते हैं वो। सर और उसके जैसे बाद फिर मेरी आप, एज्योर एडमिनिस्ट्रेटर की है और एज्योर फंडामेंटल की है सर्टिफिकेशन। अब इसमें मैं बस डेवॉप्स के जैसे प्रोजेक्ट्स कर दूँ, पोर्टफोलियो बना दूँ, तो वुड इट बी इनफ या मुझे डेवऑप्स की सर्टिफिकेशन भी करना है? डेवोप्स यार एक ना ये छोटी सी चीज़ नहीं है डेवोप्स ना। जब आप लोग इस फील्ड के अंदर आओगे ना, तो आप लोगों को तो पता चलेगा कि इसके अंदर कितनी ज़्यादा चीज़ें हैं। ये अभी तो मैं बिल्कुल आप लोगों को बेसिक एक एक चीज़ बता रहा हूँ ना कि कंटेबो हम लोग यूज़ करते हैं, वर्चुअल मशीन यूज़ करते हैं। इसके अंदर आगे कितनी ज़्यादा चीज़ें आती हैं। अब अगर मैं आप लोगों को दिखाऊँ यहाँ पर AWS, ठहरो एक मिनट, मैं स्क्रीन बंद कर, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। स्क्रीन मेरी शेयर हो रही थी आप लोगों के साथ। आप लोग ना तब तक अगर है यहाँ पर ही ना चैट के अंदर आप लोग इस क्लास का थोड़ा सा फीडबैक अगर देना चाहो, तो आप लोग यहाँ पे ना चैट चैट बॉक्स के अंदर ही दे दो, क्योंकि इस वक्त पोस्ट वगैरह इस पर पड़ी नहीं हुई। मैं आप लोगों को तब तक ना AWS का एक इंस्टेंस बना के दिखाता हूँ। इरफानुल्लाह, आपको ना इसके लिए लैंग्वेज स्पेसिफिकली कोई लैंग्वेज का ज़रूरत नहीं है, आपको JS वगैरह थोड़ी सी आनी चाहिए। साथ आप लोगों को पाइथन वगैरह आनी चाहिए। जब आप लोगों ने ऑटोमेशन करनी है उसके अंदर चीज़ें लिखनी होती हैं। कोर्स ड्यूरेशन क्या है? कोर्स 5 वीक्स की ड्यूरेशन है कोर्स की। अच्छा, ये अच्छा, मैं मुझे आप लोगों को, बताइएगा जी जी, कि हम अगर विंडोज़ में है तो हम WSL यूज़ कर सकते हैं? तो वो भी इसके अंदर क्या कहते हैं, हम लोग सर्वर्स पे एक्सेस कर सकते हैं, जिस तरह जी, विन SCP के मैंने यूज़ किया हुआ है। हाँ, तो फिर आप वो यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। हमारी बारी, आप इसको अटेंडेंस जो लगानी है अपनी उधर क्लासरूम में लगाओ, मैंने वहाँ पे लगाया है। मैं आपको ये दिखाता हूँ, ये देखो, ये आप लोग को शो हो रहा है, ये अब AWS का इंटरफेस है। इसके अंदर हम लोग चीज़ें वगैरह यूज़ करते हैं। जिस तरह मेरे पास यहाँ पर है ना, ये मैंने कंटेबो से ली हुई है सर्विस इसकी सर्वर की। तो हम लोग इसी तरह AWS के अंदर बहुत ज़्यादा चीज़ें आती हैं ना, ये सर्विसेज में अगर आप लोग देखोगे तो ये कितनी चीज़ें हैं इसमें। तो इसके अंदर हम लोग यूज़ करते हैं, इसके लिए इंस्टांस क्रिएट करते हैं, ये EC2। यहाँ पर जाके हम लोग इसमें इसको ये इंस्टांस पे जाते हैं। ये इंस्टांस जो है ये एज अ सर्वर ही हम लोग लेंगे, कि एक सर्वर हम लोगों को हम लोग यहाँ पे अपना सर्वर बना लेंगे। अब अगर हम लोग जाते हैं इसमें लॉन्च में जाते हैं, तो यहाँ पर जाके हम लोग लिख सकते हैं कि हम लोगों को इसका नाम रख लेते हैं क्लास के नाम से। और ये हमने यूबंटू यूज़ करनी है, इसके अंदर हम लोगों ने विंडोज़ यूज़ करनी है। हम लोग इसके अंदर कोई भी चीज़ सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इसमें जो यूबंटू होती है ये फ्री होती है, तो हम लोग यही यूज़ करते हैं यूबंटू जो है, और ये ज़रा ईजी भी होती है, तो हम लोग ये यूज़ कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग यहाँ पर आगे इसके अंदर चीज़ें वगैरह डिफाइन करते हैं। किधर गया इसका, ये की पेयर भी हम लोग यहाँ पे जनरेट कर देते हैं। वैसे मैं आप लोगों को बताता हूँ इसका क्या होता है। ये की पेयर होता है, हम लोगों ने ना जब सर्वर को एक्सेस करना होता है, तो वहाँ पे हमने एक पासवर्ड रखा होता है कि ये जब दो चीज़ें मैच होंगी ना,
दो चीज़ों का पेयर बनाते हैं कि ये दो चीज़ें जब मैच होंगी तो हम लोगों को सर्वर की एक्सेस मिल जाती है। अभी इसके अंदर यहाँ पे लिखा हुआ है कि T2 माइक्रो इंस्टेंस टाइप जो है, अभी इसमें हम लोगों पे डिपेंड करता है कि हम लोगों ने किस तरह का सर्वर लेना है। इसमें महंगे भी चले जाते हैं, जिस तरह इसका 0.12 जो है मतलब 12 सेंट्स है पर आवर। अगर हम लोग कम वाले पे चले लेते हैं तो 1 सेंट पर आवर है। तो ये अब हम लोगों ने अपनी ज़रूरत के हिसाब से यूज़ करना होता है कि हम लोगों ने कौन सा वाला सर्वर बनाना है और उसके अंदर हम लोगों को कौन सा एनवायरनमेंट चाहिए। डेवऑप्स फंडामेंटल सर्टिफिकेशन नहीं, ये इनफ नहीं है थी। आपको इसकी तरह आपका एक थोड़ा सा एक्सपीरियंस होना चाहिए कि आपने कितना काम किया हुआ। आप लोगों ने ना इसके अंदर एक और चीज़ देखनी है। जब आप लोग आपको मैं दिखाता हूँ यहाँ पर बना हुआ है इसका डेवऑप्स का ये जो बना हुआ है ना एक लोगो बना हुआ है। इसका मेन होता है कोड को लिखना, बिल्ड बिल्ड टेस्ट और डिप्लॉय। इस तरीके से होता है। इसके ये 4 होते हैं, एक मेरे दिन से निकल गया। तो आप लोग इसको देख रहे हैं, ये भी एक पूरा ना इसका लाइफ साइकिल होता है। जो आज की क्लास हुई है इसके अंदर ओरिएंटेशन क्लास थी। ऑब्वियस सी बात है, आप लोगों को काफ़ी चीज़ें होंगी जो आप लोगों को समझ नहीं लगी होंगी, मगर वे टाइम आप लोगों को चीज़ें आ जाएंगी। तो अभी तक जितनी चीज़ें हैं इससे रिलेटेड किसी का भी कोई भी किसी किस्म का भी क्वेश्चन है तो अभी वो पूछ लें। क्लास एंड होने वाली है तो फिलहाल क्वेश्चन वगैरह देख लेते हैं। क्वेश्चन जी जी। किसी का भी कोई क्वेश्चन नहीं है? सर ये जो सर ये डिप्लॉयमेंट वगैरह जो आप सिखा रहे हैं सर, ये मर्न स्टैक डेवलपर कहलाते हैं नहीं, जो ये कोड करते हैं? जो कोड करते हैं जी उनको हम लोग डेवलपर ही कहते हैं। मन स्टैक ये अलग अलग होते हैं स्टैक्स वगैरह ना, जिस तरह नेक्स्ट का होता है, नेस्ट का होता है, और इस तरह मर्न भी यूज़ करते हैं हम लोग। उसके अंदर रिएक्ट वगैरह भी आती है, तो वो फुल स्टैक डेवलपर कोड करके देता है हम लोगों को और हम लोग उस कोड को डिप्लॉय करते हैं। और इसमें प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट्स हम कब करेंगे, साथ साथ ही एंड पे? यार इसको ना हम लोग सेकेंड वीक में देखेंगे, क्योंकि ना अक्सर स्टूडेंट्स अभी तो ये मैंने बिल्कुल आप लोगों को स्लाइड्स दिखाएंगे ना, तो ये आप लोगों को चीज़ें वगैरह समझ लग गई है थोड़ी बहुत। सारी तो नहीं लिखाऊंगा, थोड़ी बहुत तो चीज़ें समझ लगी होंगी, मगर जब मैं जाऊंगा ना ये टर्मिनल के ऊपर, तो अगर आप लोग इंटरेक्टिव नहीं होगे, आप लोग मेरे से बात करके मेरे से उस व्यक्ति चीज़ों का नहीं पूछोगे, तो आधे लोग इस तरह भाग जाते हैं कि ये क्या चीज़ खुल गई है हम लोगों को तो इसकी समझ ही नहीं लग रही। आप लोग मेरे से पूछोगे ना, जब जिस तरह मैं जो भी काम करूँ मेरे से पूछो, आप लोग विषय 10 दफ़ा पूछो, मैं आप लोगों को उस चीज़ का बताऊँगा। मगर जब तक आप लोग इंटरेक्टिव नहीं ना होगे, मैं उस चीज़ को घसीट के सिखा नहीं सकता। तो आप लोगों को उसके लिए थोड़ा सा इंटरेक्टिव होना पड़ेगा। जी हमजा यूसुफ, पूछें सवाल आप। जी सर, इंशाल्लाह आप इंटरेक्टिव पाएंगे। ठीक हो गया। सर ये 4 मंथ में कवर हो जाएगा क्या? सर मैंने ये WSL और Ubuntu वगैरह सब डाउनलोड तो किया हुआ है, लेकिन अब हमारा कोर्स तो फर्स्ट सेमेस्टर कंप्लीट होने को आ रहा है, लेकिन हम लोग तब तक तो प्रोग्रामिंग करी नहीं है इसमें ना। सर हमारा ये 4 मंथ में आप करवा देंगे क्या? ये जो कोर्स है ये हमारा अब आगे और चलेगा? ये 4 मंथ का नहीं है, ये है 1 मंथ और 1 वीक, 5 वीक्स का टोटल ना। तो ये हम लोगों ने ना बिल्कुल इसका नाम भी देखोगे, फंडामेंटल्स ऑफ डेवऑप्स है, कि आप लोगों को बिल्कुल बेसिक चीज़ें बताएंगे कि लोग अभी ना लोगों को पाकिस्तान में पता ही नहीं है कि डेवऑप्स होता क्या है। तो अभी बिल्कुल आप लोगों को बेसिक चीज़ें बताऊंगा मैं। फिर जब ये वाला जब कोर्स ख़त्म हो जाएगा ना,
तो उसके बाद ना जो होंगे स्टूडेंट्स जिन लोगों ने थोड़ा बहुत चीज़ें सीखी होंगी, जो क्लास में बोलते होंगे या चीज़ें वगैरह मुझे करके दिखाएँगे, तो उन लोगों को हम लोग कोर्स के एंड के ऊपर इंटर्नशिप वगैरह भी देते हैं। तो इंटर्नशिप्स के अंदर फिर मैं आप लोगों को और भी एडवांस चीज़ें सिखाऊँगा, आप लोग मेरे साथ-साथ करते रहेंगे, तो मैं आप लोगों को सिखाता रहूँगा। मैं आप लोगों को एक रोड मैप दिखाता हूँ, 1 सेकंड, इसमें मेरे पास पड़ा हो अगर। मैं ये नहीं कहूँगा इच्छा दें, अगर कोई चीज़ इम्प्रूव करना चाहते हैं तो वो भी इसमें लिख दें कि ये चीज़ इस तरीके से होनी चाहिए। ये इसका ना एक बेसिक रोड मैप है। स्टार्टिंग में हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे ना यूबंटू से। इसके अंदर इसकी जो यूबंटू की बेसिक्स हैं, फाइल सिस्टम क्या होता है, प्रोसेस किस तरीके से मैनेज करते हैं, ये एपीटी और यम क्या होता है, ये देखो इस तरह ये बैश स्क्रिप्ट वगैरह लोगों ने लिखनी है, इसके अंदर ये पाइथन वगैरह लिखी जाती है, और भी वो हैश कोर्प्स इस तरह करके एक नाम है, मेरे नाम निकल गया, मैं उन लोगों को देख के बताऊँगा, वो भी यूज़ होती है। हैश कोर्प्स इस तरीके से कोई लफ्ज़ है उसका, वो यूज़ होती है, वो टेराफॉर्म वगैरह के लिए यूज़ होती है। उसके अलावा फिर हम लोग आ जाएँगे, हम लोग फिलहाल AWS तो यूज़ नहीं करेंगे, हम शायद लोग यूज़ करेंगे, नहीं वो हैश कोर्स इस तरह कुछ और है, मैं नाम देख के बताता हूँ आपको। हैश, ये हैशी कॉर्प के नाम से क्वेरी लैंग्वेज होती है, ये हम लोग यूज़ करते हैं टेराफॉर्म के लिए। तो ये हम AWS नहीं AWS नहीं हम लोग यूज़ करेंगे। AWS के अंदर जो हम लोगों ने मशीन बनानी है, वो मशीन हमारे पास पहले ही पड़ी हुई है, तो वहाँ पे मशीन बनाने का हमें फ़ायदा नहीं है। वो वाली जो है ना AWS की मशीन्स, वो बनती भी महंगी है। तो अब जिस तरह मेरे पास ये हमारा Contabo का सर्वर है, अगर ये हमें $20 का पड़ रहा है, तो वही हमें वहाँ पे $130 का पड़ेगा। तो जब हम लोग इसको ये यूज़ करके हम लोग अपना काम निकाल सकते हैं, तो फिर हम लोग उस साइड पे क्यों जाएँ अभी? सही है। उसके बाद ये गिटहब का आप लोगों को पता होना चाहिए, गिटहब के अंदर बेसिक क्या है, क्लोनिंग, कमिटिंग, पुशिंग। उसके बाद आप लोगों ब्रांच बनानी कैसे, रेपो किस तरीके से बनानी है, सर आप ब्रांच ये की प्रोटेक्शन बताएंगे क्या अभी ये क्या आगे चीज़। ये किस तरह से बनानी है, क्लाउड कंप्यूटिंग पुशिंग वगैरह ये सब कुछ अभी इस कोर्स में आगे हम हमें बताएंगे। मैं आप लोगों को ये यूबंटू का भी बताऊंगा सारा, ये सारा इसका टर्मिनल में जो यूज़ होता है कि आप लोगों को बताऊंगा, ये प्रैक्टिकली करके भी दिखाऊंगा। उसके बाद हम लोग ये जो क्लाउड सर्वर यूज़ करें, ये AWS वगैरह है, ये हम यूज़ नहीं करें, हम Contabo यूज़ करें इसकी जगह पे। तो उसके अंदर यहाँ पे IAM की जगह पे रूट यूज़र होता है, ये हम लोग इसको करें टर्मिनल कहते हैं। इसके अंदर ही नेटवर्किंग भी होती है, इसकी स्टोरेज इसके अंदर अपनी, जिस तरह हमारे पास लैपटॉप होता है ना, उसकी स्टोरेज होती है। ये ना जब आप AWS यूज़ करते हो, तो ये उसकी अलग-अलग फ़ीचर्स हैं, सर्विसेज़ हैं, जो आपस में इंटीग्रेट हो जाती हैं। और ये अलग-अलग अब चीज़ें इंटीग्रेट करके एक लैपटॉप टाइप, जिस तरह समझ लो कि आप एक लैपटॉप बना लेते हो। आपके पास अलग-अलग चीज़ें, आपके पास ऑप्शंस हैं कि आपने इसको सिर्फ़ एक चीज़ को इम्प्रूव करना है, तो आप लोग उसके अंदर चीज़ें यूज़ कर सकते हो। जिस तरह स्टोरेज को अपग्रेड करना है, तो सिर्फ़ अपने S3 बकेट को अपग्रेड कर लेना है, या उसके अंदर जितनी मर्ज़ी की होती है ना, इसके अंदर कैपेसिटी होती है कि आप लोग इस कैपेसिटी से जब वो एक्सीड करोगे उस लिमिट को, फिर आपको एक्स्ट्रा पैसे पड़ेंगे। इस लिमिट के अंदर रह के चीज़ें यूज़ करोगे तो आपको कम पैसे पड़ेंगे। तो वो इस तरीके से यूज़ होती है, मगर Contabo के अंदर ये एक चीज़ डिफ़ाइन होगी भी, यही रिसोर्सेज़ हैं आपके पास, आपने यही यूज़ करने हैं। तो इसमें AWS में और Contabo के अंदर जो हम लोग जिस हद तक हम नहीं यूज़ कर रहे हैं, इसमें इतना कोई फ़र्क नहीं है। तो आप लोगों को ये भी मैं क्लियर करवाऊँगा। उसके बाद गिट और गिटहब को भी क्लियर करवाऊँगा सारा। टेराफॉर्म एक ये एडवांस चीज़ है। मैं आप लोगों को अगर एंड पे आप लोगों को चीज़ें वगैरह समझ लग रही हुई, तो मैं आप लोगों को इसका भी ओवरव्यू दे दूँगा कि ये किस तरीके से यूज़ होता है। वैसे मैं आप लोगों को बताता हूँ कि टेराफॉर्म यूज़ होता है, हम लोग ये इसके अंदर हम लोग ऑटोमेशन करते हैं सर्वर्स वगैरह की। जिस तरह अब मैं अगर टेराफॉर्म की फ़ाइल बनाऊँगा अपने पास, उसको अपने AWS से इंटीग्रेट करूँगा, और मैं टेराफॉर्म के अंदर ही एक फ़ाइल बना के उसके अंदर लिख दूँगा कि मुझे एक इंस्टेंस चाहिए, जिस तरह मैं इंस्टेंस बना रहा हूँ ना, ये क्लास 1 के नाम से चाहिए, क्लास 2 के नाम से चाहिए, क्लास 3 के नाम से चाहिए, और उसके अंदर यूबंटू होना चाहिए, यूबंटू का ये वाला वर्जन होना चाहिए। इसके अंदर मुझे स्टोरेज कितनी चाहिए, T2 माइक्रो होना चाहिए, T2 मीडियम होना चाहिए। ये सारी चीज़ें मैं उसमें डिफ़ाइन कर दूँगा, और सिर्फ़ उसको मैं एक दफ़ा चलाऊँगा, तो वो मेरे पास, मुझे ना बार-बार उस चीज़ को करना नहीं पड़ेगा मैनुअली। वो ऑटोमैटिकली सारे जितने इंस्टेंस भी मैं कहूँगा, बेशक 10 कहूँगा, तो वो मुझे बना के दे देगा। उसके बाद कंटेनर आ जाता है, कंटेनर के अंदर डॉकर वगैरह होगा। तो ये डॉकर भी मैं आपको सारा बताऊँगा कि होता क्या है।
और इसकी एंड तक ये डॉकर कंपोज तक मैं आप लोगों को बताऊँगा। मैं आप लोगों को करके भी दिखाऊँगा ये सारी चीज़ें। ये सिर्फ मैंने आप लोगों को पढ़ाना नहीं है, मैं करके दिखाऊँगा आप लोगों को। और एक सर गिटहब ये एक्शंस लिंक आता है। जी, जी। खुल जाएगा ऑनलाइन, यही लिंक हम खोल सकते हैं जो आपने खोला हुआ है? हाँ, ये मैं शेयर कर दूँगा अपने साथ। ठीक है सर। और सर आपका लिंक्डइन का है? लिंक्डइन वो आपको भी मैं कनेक्ट शेयर कर कर। दूँगा, वो मैं शेयर कर लूँगा। जेंकिंस और गिटहब एक्शंस ऑलमोस्ट सेम चीज़ें हैं। सर आप व्हाट्सएप बना सकते हैं, ग्रुप सब कुछ शेयर करें। यार ग्रुप बनाऊँगा मैं शायद नेक्स्ट क्लास के अंदर आप लोगों को ना ऑटोमेटिकली इनवाइट आ जाएगी, तो वहाँ पर मैं बना दूँगा। एक्सपेंस सीएसडी में गिटहब एक्शंस, गिटलैब भी कर गिटहब एक्शंस भी करवाऊँगा मैं आप लोगों को। हाँ, फ्री टियर अकाउंट यूज़ कर सकते हैं, सर मगर ये उसके लिए भी आपके कैंडी, कुछ पैसे कटते हैं। जी, क्या कह रहे हो? मैंने कहा ये रोड मैप्स कैंडी ईमेल पे या व्हाट्सएप ग्रुप बना के उस वहाँ शेयर कर दीजिएगा। यार ये देखो ना, ये क्लासरूम बना हुआ है ना, ये क्लासरूम के अंदर ही आप लोगों ने आना है। जिस तरह मैं यहाँ पे पोस्ट कर रहा हूँ, इसी तरीके से मैं यहाँ पे पोस्ट कर दूँगा। यहाँ पर ही आप लोगों को सारा कंटेंट मिल जाएगा। आप लोगों को सिर्फ ये चलिए ठीक है क्लासरूम सर। देख लेनी है। अच्छा, ठीक है सर। इसमें हाँ, ये रिकॉर्डिंग्स मिलेंगी आप लोगों को। ये जब लेक्चर खत्म होगा तो उससे नेक्स्ट डे आप लोगों को मिल जाएगी। फ्राइडे वाली हो सकता है कि आप लोगों को मंडे को मिले। बिल्कुल सिंपल चीज़ है। इसमें आप लोगों को कुछ नज़र नहीं आ रहा, फ़ोल्डर्स नहीं नज़र आ रहे, क्या कमांड लिख रहा हूँ। ये मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, वाक़ई बहुत आसान है, इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। तो आप तो थोड़ा-सा इसको टाइम दोगे ना, हर चीज़ आप लोग एक दिन में नहीं सीख सकते। आप लोग इसको 1 हफ़्ते, 2 हफ़्ते, 3 हफ़्ते दोगे ना, तो आप लोगों को इस पे ऑटोमेटिकली आप लोगों को सारी कमांड्स वगैरह याद होना शुरू हो जाएँगी। सर वीक में सर इसके लिए कोई जल्दी। ऐप्स वगैरह इंस्टॉल करनी है तो वो काइंडली बताते हैं। इसके लिए आप लोगों ने वो जिस तरह वर्चुअल बॉक्स वगैरह कह रहे हैं, वो भी यूज़ कर सकते हो। वो उसके अंदर बस आप लोगों ने यूबंटू करनी है, क्योंकि आप विन एससीपी या डब्ल्यूएसएल जो कह रहे हैं ये, वो तब यूज़ कर सकते हैं जब आपके पास कोई सर्वर वगैरह हो और उसकी एक्सेस हो आप लोगों के पास, वो तब यूज़ होते हैं। सर ये भी ये मुझे ना 1 घंटे से ज़्यादा देर पढ़ाने में भी कोई मसला नहीं है, मगर जब आप लोग इंटरेक्टिव हो गए ना, अब ये घंटे की क्लास है, 8 से अभी 9-10 हो गए हैं, तो ये 1.5 घंटे में भी चली जाएगी, तो मुझे कोई इशू नहीं जब तक आप लोग चीज़ें सीख रहे हो। जब आप लोग चीज़ें नहीं सर सीखोगे फिर वो घंटे की क्लास का कोई फ़ायदा नहीं होगा ना। नहीं सर, 9 to 10 पॉसिबल है अगर सब एग्री च करें और आपकी भी। नाइन यार 9 टू 10 पॉसिबल नहीं है, तो फिर बहुत देर हो जाती है। हमारी और भी क्लासेस हो रही होती हैं, तो फिर वो आपस में कॉन्फ्लिक्ट करती हैं। तो हम लोग को टाइम मैनेज करके चलना पड़ता है, हम लोग टाइम चेंज नहीं कर सकते। ये काइंडली अपनी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में थोड़ा बता दें कि क्या क्या ऑर्गेनाइजेशन है, कौन से काम इनके जारी हैं इस वक्त, मतलब कि कौन से टास्क के ऊपर चल रही हैं। यार आप लोगों को बताता हूँ कि अब आप देखो, अगर आप डेवॉप्स का कोर्स कहीं बाहर से करते हो ना, अभी मैं कुछ दिन पहले मेरे पास पोस्ट आ रही थी, उस पे लिखा हुआ था फ्री डेवॉप्स का कोर्स है, और बिल्कुल वो बेसिक चीज़ें बता रहे हैं कि यूबंटू क्या होता है, उसके अलावा उसमें मुझे गिटहब वगैरह कैसे यूज़ कर सकते हैं। सिंपल डॉकर बता रहे हैं, उसके अंदर डॉकर कंपोज या गिटहब एक्शंस वगैरह ये चीज़ें भी नहीं बता रहे, और वो अपना कोर्स 35 to 50,000 के अंदर दे रहे हैं। और ये हादी लर्निंग का ये है कि ये लोग ना अपना कोर्स फ्री में देते हैं। ये जिस तरह आप फ्री क्लास ले रहे हो ना, ये एंड तक फ्री ही चलेगी, आप लोगों से 1 रुपया भी नहीं लेंगे। आप लोगों के पैसे तब लगेंगे जब हम लोग एंड पे जाके ना, आगे जाके ग्रुप्स बनाएंगे 4-4 लोगों के। वो भी आप लोगों पे डिपेंड करता है कि किसने सर्वर लेना है, किसने नहीं लेना। जब आप लोग थोड़ी सी चीज़ें समझ लगेंगे ना, पिछली बारी भी कुछ स्टूडेंट्स से आपस में मिल के सर्वर लिए थे, और उन्होंने उसके ऊपर ही प्रैक्टिस की थी। तो वो इतना महंगा भी नहीं है, 1 महीने के लिए अगर आप सर्वर लेते हो तो वो पर हेड 400 या 300 रुपीज़ आते हैं। सर आप तो लोगों का इसके अलावा आप क्लाउड लोगों के और कोई पैसे नहीं लगे। क्लाउड का कोई कोर्स जा रहा है? नहीं यार, क्लाउड वगैरह कोई कोर्स नहीं सकता। असाइनमेंट वगैरह भी होगी, आप लोगों को असाइनमेंट में दूंगा, आप लोगों का क्विज़ भी होगा, तो आप लोगों ने थोड़ा सा ना उसको प्रिपेयर करना है, चीज़ों को साथ साथ देखना है। और अगर आप लोगों को इस लेक्चर के अंदर भी कोई चीज़ है, आप लोगों को नेक्स्ट लेक्चर के अंदर वो चीज़ पूछनी है या वो चीज़ क्लियर करनी है, तो मुझे कोई मसला नहीं है, आप लोग बिना झिझक मेरे से पूछ सकते हो कि मुझे ये वाला इशू आ रहा है,
तो मुझे ये चीज़ क्लियर कर दें, तो मैं वो क्लियर कर दूँगा। ये नहीं है कि मैंने जिस लेक्चर अगला लेक्चर स्टार्ट हो गया तो मैं पिछले लेक्चर के बारे में कुछ बताऊँगा ही नहीं। राखी का क्लास तो बहुत अच्छा हो, लेकिन बैकग्राउंड में थोड़ा बहुत शोर आ रहा है। कि काइंडली अगर नेक्स्ट क्लास होगा तो सबका माइक अप कर ले क्लास में, फिर क्वेश्चन के लिए। हाँ, वो मैं म्यूट करूँगा अभी, वो यहाँ से मैं म्यूट कर दूँगा ना सारों को, तो फिर आप लोगों के पास अनम्यूट करने की ऑप्शन नहीं है, आप लोग फिर अनम्यूट नहीं कर सकोगे यहाँ से। इसलिए मैंने सारों को म्यूट ऑल कर देता हूँ, मगर फिर वो बार-बार करना पड़ता है इस तरह। लाइफ टाइम को सर्वर बाय करना हो तो यार लाइफ टाइम बाय करना है आपने तो ये क्लास की ड्यूरेशन 5 वीक्स है। ये डेवऑप्स आपको यूनिवर्सिटी में तो कोई भी नहीं सिखाएगा, ये आपको सीखना पड़ेगा, मुख्तलिफ इंस्टीट्यूट्स वगैरह हैं वो करवाते हैं, तो आप वहाँ से सीख सकते हो उसको ईज़िली। ये मेनली डिपेंड करता है आप लोगों का वो प्रैक्टिस के ऊपर। जब मैंने ये स्टार्ट किया था, तो मुझे इसकी बेसिक्स भी नहीं आती थी। तो अभी अगर आप लोग इस कोर्स को करोगे, मैं जितनी चीज़ें बताऊँगा आप लोग साथ-साथ लेके ही चलोगे इसको, या साथ-साथ प्रैक्टिस करोगे, तो जो चीज़ें मैंने साल साल लगा के अगर सीखी हैं, सपोज़ करो साल लगा के सीखी हैं, तो उन चीज़ों का कॉन्सेप्ट और उसकी 50% चीज़ें तो आप लोगों के मतलब हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस के ऊपर आप लोग ये 5 वीक्स के अंदर कर लोगे। मगर उसके लिए आप लोगों की प्रैक्टिस की ज़रूरत है। 8 टू 9 है। सर्टिफ़िकेट मिलेगा आप लोगों को, मगर सर्टिफ़िकेट के लिए आप लोगों की अटेंडेंस रिक्वायर्ड है। 70% से ज़्यादा अटेंडेंस होनी चाहिए और क्लास में इंटरेक्टिव होना चाहिए कि आप लोग क्विज़ वगैरह अगर मैं पोस्ट कर रहा हूँ तो क्विज़ वगैरह आप लोगों ने देने हैं, असाइनमेंट होगी, असाइनमेंट देनी है। असाइनमेंट ये नहीं करना, मैंने लास्ट टाइम भी असाइनमेंट दी थी, हम लोग भी देखने वाले हैं, हम लोग को देख के अंदाज़ा होता है कि किस तरीके से असाइनमेंट की हुई। अक्सर लोग होते थे, मैंने असाइनमेंट का टॉपिक दिया, उन्होंने सेम वो कॉपी की चैटजीपीटी में और उसी तरह ही उठा के वो उधर पेस्ट करके तो भेज दिए। उन्होंने उसको सिंटैक्स तक चेंज नहीं किया कि अगला मतलब देख ना सके कि ये चैटजीपीटी से किया। तो आपको थोड़ी-सी समझ की चीज़ें करनी है। अब वो इस तरह अगर आप लोग टाइम पास करने के लिए है कि सिर्फ़ असाइनमेंट आई है तो कॉपी पेस्ट कर ली, तो उस तरीके से उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो अगर आप लोगों को भी कोई क्वेश्चन नहीं है अभी इस क्लास से रिलेटेड, तो फिर क्लास को एंड करें। 9:15 तो हो गए हैं। जी सर, एंड कर दो। सर हमारी नेक्स्ट क्लास किस चीज़ पे होगी, कौन से टॉपिक पे होगी? नेक्स्ट क्लास होगी लिनक्स के बेसिक के ऊपर कि लिनक्स होता क्या है, इसको हम लोग जिस तरह टर्मिनल में चीज़ें अगर मैं यूज़ कर रहा हूँ ना, तो इसका थोड़ा-सा ओवरव्यू दूँगा आप लोगों को कि ये टर्मिनल होता क्या है, टर्मिनल के अंदर लोगों ने कौन-कौन सी कमांड चलानी होती हैं, सर्वर को इससे किस तरीके से एक्सेस कर सकते हैं। जिस तरह अभी मैं एसएसएच करके ये सर्वर को एक्सेस कर रहा हूँ ना, तो ये मैं आप लोगों को बताऊँगा। ये अगर मैं आप लोगों को बताऊँ कर्ल इफ कॉन्फिग डॉट मी, तो इससे हमारा आईपी एड्रेस ही होता है। तो अगर मैं इसको कॉपी करता हूँ, अभी मैंने ये लिखा है ना एसएसएच हादी टेस्टिंग, तो मैं अगर इसको करता हूँ रूट @ और आगे आईपी एड्रेस लिखता हूँ, तो ये तब भी मुझे कनेक्ट कर देगा इसके साथ। तो ये चीज़ें मैं आप लोगों को बताऊँगा कि हम लोगों ने इसको सर्वर से किस तरीके से कनेक्ट करना है, क्योंकि हम लोग इसको कर सकते हैं कनेक्ट, हम लोगों को पासवर्ड दे के कर सकते हैं, मगर अब इसके पासवर्ड एक तो होते हैं सिंपल पासवर्ड नहीं रख सकते, जिस तरह अब हम लोगों ने इसमें रख दिया है एक पासवर्ड 1 2 3, इस तरह के पासवर्ड नहीं रख सकते हम लोग, ये ईज़िली हैकेबल होते हैं। फिर हम लोगों ने पासवर्ड रखने होते हैं रैंडम, जिस तरह ये आप लास्ट पास वगैरह यूज़ कर सकते हो, या गूगल के जो पासवर्ड जनरेटर होता है वो यूज़ कर सकते हो। तो उस तरह के पासवर्ड होते हैं, तो उसके लिए ना आप लोगों को पासवर्ड अब याद नहीं रखने होते आप लोगों ने। आप लोग इसको कर लेते हो एसएसएच के थ्रू कर लेते हो कनेक्ट, तो आपने सिर्फ एसएसएच करके आगे उस सर्वर का यार आप कॉन्टैबो यूज़ कर लो, ऐसे कॉन्टैबो पे आप वर्चुअल मशीन ले लो।
रुखसाना रशीद, आप मेरे से क्वेश्चन करेंगे तो मुझे पता चलेगा कि आप लोगों के लिए कौन सा डिफ़िकल्ट है, कौन सा नहीं है। आपको किस चीज़ में डिफ़िकल्टी हुई है कि कौन सा वर्ड मैंने डिफ़िकल्ट यूज़ किया? एयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट जो है ये थोड़ा सा एडवांस में रहता है एनसिबल वगैरह के अंदर, तो वो इस कोर्स का हिस्सा नहीं है। रुखसाना रशीद, क्या चीज़ आपको मुश्किल लगी? आप पूछ सकते हैं, अभी भी मैसेज करके पूछ लें। कल माइक ऑन करके आपसे पूछ लेगा। ठीक हो गया। यही है कि मैं लास्ट वाले बैच के अंदर भी इस तरह होता था, मैं क्लास लेता था, एंड पे आके वो मेरे से पहली वाली चीज़ें पूछते थे कि स्टार्टिंग में क्या किया था। अब वो जो फ्लो के साथ में चल रहा था, फिर वो मेरे ज़हन में भी नहीं होता कि मैंने उस टाइम पे क्या बताया था। तो अगर आप लोग ऑन द स्पॉट में से क्वेश्चन कर लोगे कि मुझे ये चीज़ मैंने पूछनी है, इस चीज़ में मुझे इशू आ रहा है, तो मैं आप लोगों को सीख के बता दूँगा। तो माइक ऑन करना एक बेहतर ऑप्शन है ये मैसेज की बजाय, क्योंकि मैं वहाँ पे अगर टर्मिनल ओपन किया हुआ है तो मेरे पास ये वाली स्क्रीन नहीं आ रही होगी। चलिए, बाकियों का भी काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया, तो अब इसको हम लोग एंड करते हैं क्लास को। इंशाल्लाह मिलते हैं हम लोग वेडनेसडे को। तब तक आप लोग थोड़ी सी बेसिक चीज़ें वगैरह सीख के आना। अगर किसी को फिर भी कोई इशू हुआ तो आप लोग मुझे गूगल क्लासरूम जो है वहाँ पे, इधर स्ट्रीम के अंदर ही मैसेज कर लेंगे। यहाँ पे मैं आप लोगों को यहाँ पे भी जवाब दे दूँगा, वरना इसका हम लोग बना लेंगे एक दो दिन तक ना, तो इसका व्हाट्सएप ग्रुप बना लेंगे। और ये जिन लोगों ने अभी तक फीड इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक आप लोग फिर चीज़ें क्लियर करके आएँ। अल्लाह हाफ़िज़।